हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। अभी हम एक छोटा कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमें एक पुस्तक है पुनर्आगमन। तो उस पुस्तक से हम चर्चा करेंगे। जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था तो उसी से कनेक्टेड है। तो उसमें हमने देखा था जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो पुस्तक है उसमें एक लेख हमने पढ़ा था जिसमें एक हार्ट सर्जन जिज्ञासा कर रहे थे आत्मा के विषय में। तो उनको तो उसमें वो बता रहे थे कि उनको बिल्कुल भी शक नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है इस पे कि आत्मा का अस्तित्व है। लेकिन क्या है आत्मा, क्या है और कहाँ से आती है, ये उनके कुछ प्रश्न थे जो कि श्रील प्रभुपाद ने अपने पत्र में उसका उन प्रश्नों का उत्तर दिया उन्होंने। तो उसी पत्र में जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा इसी को थोड़ा और अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो एक पुस्तक है पुनर्आगमन। तो पुनर्आगमन जो पुस्तक है उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है हम पढ़ेंगे आज। तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, इसमें आप लोग ये देख पाएंगे। तो इसमें आमुख है, उसका शीर्षक ही ये है अमरत्व की खोज। तो अमरत्व की खोज। तो इसमें ये एक पहले जो एक बीटल्स ग्रुप था, एक म्यूजिक बैंड था, तो उसका एक ये लीड सिंगर था पॉल मैकार्टनी। तो उसका ये कहना है, हाँ, हम ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हमें सदैव जीवित रहना है। बीटल्स के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता था, ठीक है, मेरा मतलब है हम में से कौन सोचता था कि हमें मरना है। हाँ, तो यहाँ ये बता रहा है कि कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमें मरना है, मृत्यु आएगी, ये कभी विचार ही नहीं आया। तो हम देखेंगे अधिकतर लोगों की स्थिति यही है। यदि आप अपनी नियति को सचमुच अपने वश में लाना चाहते हैं तो आपको पुनर्जन्म और उसकी विधि को समझना होगा।
तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर हम अपने नियति अर्थात भविष्य में क्या होने वाला है उसको हम अपने अनुसार अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पुनर्जन्म और उसकी विधि को समझना होगा। क्योंकि दरअसल अभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें अपना भविष्य बना रहे हैं। तो कैसे भविष्य कैसे बनता है, ये जो पूरा जो नियम है प्रकृति का उसको अच्छे से समझना होगा। तो उसका एक पार्ट है पुनर्जन्म और उसकी विधि। कितना सरल है ये। हाँ, तो सरल है ये, लेकिन समस्या क्या है कि इसके विषय में कोई सोचता नहीं है। हालांकि एक चीज जो यहाँ बताई जा रही है, कोई मरना नहीं चाहता। ये भी एक वास्तविकता है। मरने से हर कोई जो है घबराता है। कितने घबराते हैं कि उसके विषय में चर्चा भी नहीं करना चाहते। हम में से अधिकतर चाहेंगे कि वह बिना झुर्रियों के या गठिया रोग या सफेद बाल हुए बिना अपनी बिना है ना सफेद बाल हुए बिना अपनी पूरी शक्ति के साथ सदा जीवित रहे। तो ये जो है ये हर किसी की इच्छा होती है कि वो बूढ़ा ना हो और उसकी जो शक्ति हमेशा रहे, अर्थात युवावस्था बनी रहे और सदा जीवित रहे। यह स्वाभाविक है क्योंकि जीवन का सर्वप्रथम और आधारभूत सिद्धांत है सुख का भोग। तो दरअसल सुख का भोग जो है वो आधारभूत सिद्धांत है। जीवन का, क्योंकि अगर जीवन में अगर भोग अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो उसका फिर जीवित रहना मतलब उसके लिए फिर जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो स्वाभाविक है कि वो सुख का भोग करना चाहता है और सुख का भोग अनंत काल तक ऐसा उसको ऐसा भोग नहीं चाहता जो समाप्त हो जाए। हालांकि इस जगत में हमें ऐसे ही भोग मिलते हैं जो क्षणिक हैं। तो इसलिए फिर ये एक इच्छा रहती है, काश हम सदा के लिए जीवन के सुखों का भोग कर पाते। तो ये एक इच्छा बनी रहती है। अमरत्व के लिए मनुष्य की सनातन खोज इतनी मौलिक है कि मरने की बात सोचना भी उसके लिए लगभग असंभव है। तो ये दिखा रहा है मृत्यु आने वाली है, अवश्यंभावी है, लेकिन उसके विषय में वो चर्चा भी नहीं करना चाहता है। तो ये दिखा रहा है कि उसके लिए सोच पाना कि उसको मृत्यु आएगी, ये उसके लिए असंभव है सोच पाना ही। और ये हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जब यक्ष प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस जगत में, तो युधिष्ठिर महाराज ये चीज बताते हैं कि कोई ये चीज विचार ही नहीं कर पा रहा है, कोई सोच ही नहीं पा रहा है कि उसको भी मृत्यु आने वाली है। वो देख रहा है आसपास, है ना, मृत्यु हो रही है। जो पिछली पीढ़ी थी वो लोग गुजर चुके हैं और मृत्यु जो है वो देख रहा है चारों तरफ, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि उसको मृत्यु नहीं आएगी। वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, उसको लगता है कि नहीं वो उसको मृत्यु नहीं आएगी। तो ये बता रहे हैं तो मरने की बात सोचना भी उसके लिए लगभग असंभव है। तो कारण क्या है, क्योंकि वो दरअसल अमरत्व चाहता है ना, और लेकिन उसको गलत जगह वो विचार कर रहा है, सोच रहा है कि नहीं इधर जो है मैं हमेशा के लिए रह लूंगा, लेकिन वो नहीं होने वाला है। तो ये एक पुलिट्जर पुरस्कार के विजेता है ना। तो ये एक पुरस्कार है। तो कौन, क्या नाम उनका, विलियम सरोयन। अपनी मृत्यु के कुछ दिवस पूर्व समाचार पत्रों के समक्ष यह घोषणा की। तो ये पुरस्कार विजेता है ना, तो इनको इनको बहुत ख्याति मिली होगी। लेकिन अपने मृत्यु के कुछ दिवस पूर्व, हाँ, ये समाचार पत्र में घोषणा की इन्होंने क्या, कि हम में से प्रत्येक को मरना है, परंतु मैं हमेशा विश्वास विश्वास करता रहा कि मेरे विषय में अपवाद बन जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट है, हर कोई क्या सोचता है कि मेरे विषय में अपवाद अपवाद रहे, लेकिन अब क्या, तो इनको लगता है पहले ही पता चल गया था, कोई उनको रोग होगा जिसके कारण इनको पहले ही पता चल गया कि अभी मृत्यु होने वाली है। तो इसलिए प्रश्न करें तो अब क्या है, मैंने हमेशा सोचा कि मेरे विषय में तो अपवाद हो जाएगा, मुझे मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन अभी जो है मृत्यु आने वाली है, उनको एहसास हो चुका था। तो इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं अब क्या।
यह घोषणा अधिकतर लोगों की विचारधारा की प्रतिध्वनि थी, है ना। तो ये जो है अधिकतर लोग यही सोचते हैं, क्योंकि ये तो पुरस्कार जीता, मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसने कुछ महान कार्य किए होंगे जिससे इसको पुरस्कार मिला। लेकिन उसकी विचारधारा भी ये थी, कभी उसने सोचा नहीं कि मुझे मृत्यु आएगी। तो यह घोषणा अधिकतर लोगों की विचारधारा की प्रतिध्वनि थी। हम में से शायद ही कभी कोई मृत्यु अथवा मृत्यु के बाद क्या होता है इनके विषय में सोचता होगा। तो हम देखते हैं कोई मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है, इस विषय में अधिकतर लोगों को जिज्ञासा नहीं होती है। और अगर कोई इस विषय में जिज्ञासा करता है और जानना चाहता है तो उसे पागल समझा जाता है, अरे पागल हो गए हैं। हाँ, जैसे हमें ये अनुभव था जब हम कॉलेज में थे, तो जब भक्तों के संग में आए तो हमें तो थे ये प्रश्न हमारे मन में पहले से। तो जब भक्तों से सुना तो चर्चा किया तो ये तो समझ में आने लगा, हाँ बात सही है। लेकिन जब हम अपने मित्रों के साथ जब चर्चा करते थे तो वो बोलते, अरे पागल हो गया ये। क्या जन्म मृत्यु की बात करते हैं, अभी तो मजे करने का समय है ना, कॉलेज समय में सबका विचार ये रहता है कि अभी तो एंजॉयमेंट का समय है। और उस समय ये जिज्ञासा करना कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कौन है, ये आत्मा क्या है, ये जो है अधिकतर लोग इसके विषय में नहीं जानना चाहते, नहीं सोचना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु प्रत्येक वस्तु का अंत है। तो इसलिए फिर क्या होता है, क्योंकि इस विषय के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, तो अथवा होता क्या है, बहुत सारी भ्रांत धारणाएं इस विषय के ऊपर उत्पन्न हो जाती है, भूल धारणाएं बेसिकली ना। हाँ, तो क्या है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु प्रत्येक वस्तु का अंत है। कईयों को लगता है कि मृत्यु का अर्थ क्या है, मतलब सब कुछ अंत हो गया। कुछ लोग क्या लगता है, कुछ स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद या तो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा और वहां हमेशा रहेगा। अन्य कुछ लोगों का मत है कि उनका यह जीवन अनेक बीते हुए जीवनों में से एक है और भविष्य में भी हम जीवित रहेंगे। तो ये भी एक मत है। तो अभी लेकिन इनमें से सही क्या है, ये तो जो जिसको जो विश्वास करना है वो विश्वास कर लेता है, लेकिन ऐसे में सत्य को नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए इस विषय पे चर्चा होना और जो प्रामाणिक शास्त्र है उसके आधार पर चर्चा होना आवश्यक है। तो जैसा हमने देखा था कि शब्द प्रमाण है ना, 3 प्रमाण है। एक है जो अपने इंद्रियों पे आधारित, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष जो अपन आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, इसके आधार पे अपने इंद्रियों के आधार पे जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। फिर है अनुमान, जो मन के आधार पे हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन ये दोनों ही त्रुटिपूर्ण है, इसमें त्रुटियां रहती हैं। तो इसलिए शब्द प्रमाण जो है वो परफेक्ट है, उसी से हमें सही वास्तविक तथ्य समझ में आ पाएगा। तो इसलिए लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सही चीज क्या है, तथ्य क्या है, तो वो हमें वैदिक शास्त्रों से ही पता चलेगा। तो वैदिक शास्त्रों में वेदों का जो पूरा सार है भगवत गीता, तो भगवत गीता से हमें वास्तविक जो सत्य है आत्मा के विषय में वो पता चलता है, क्योंकि श्री कृष्ण सबसे परम अथॉरिटी है। वो जो कह रहे हैं वो अल्टीमेट है, वो फाइनल है। तो वही आगे इसको चर्चा होगी। तो ये अलग अलग जो तथ्य हैं, अलग अलग जो विचारधारा है वो बताई गई है यहाँ पे। फिर बताया है कि विश्व की 1/3 से भी अधिक जनता 1.5 अरब से अधिक पुनर्जन्म को जीवन के अटल तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो पुनर्जन्म है, इसमें बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि यस पुनर्जन्म होता है, पूर्वजन्म था और पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म होगा। तो ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म ये जो प्रक्रिया है इसको कोई नहीं मानता, इसको मानते हैं, लेकिन क्या है अधिकतर लोगों को वो बस उनकी मान्यता है, उनको उसके पीछे जो विज्ञान है वो उनको नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ बताया पुनर्जन्म कोई विश्वास व्यवस्था नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर
मान्यता को फॉलो करता हूँ तो उस मान्यता के अंतर्गत आता है ये कि ये पुनर्जन्म है और पूर्व जन्म भी था, तो इसलिए मैं मानता हूँ। तो इसलिए क्या होता है, अधिकतर ऐसा लगता है कि जो हिंदू हैं वो मानते हैं पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को, लेकिन बाकी जो है वो नहीं मानते। तो तो ये क्या बस मानने और नहीं मानने पे चलता रहेगा? ये वास्तविकता क्या है, तथ्य कैसे पता चलेगा? तो इसलिए यहाँ बताया है पुनर्जन्म दरअसल कोई विश्वास व्यवस्था नहीं है। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ फेथ, मतलब सिर्फ फेथ की बात नहीं है, ना ही कोई मनोवैज्ञानिक उपाय है जिसके द्वारा मृत्यु की भयंकर अंतिमता से बचा जा सके, बल्कि यह एक सुनिश्चित विज्ञान है। तो एक्चुअल में क्या है, एक सुनिश्चित विज्ञान है जिसको हमें समझना होगा, जो हमारे अतीत और आगामी जीवन की व्याख्या करता है। तो भी ये जो विषय है पुनर्जन्म का, रीइंकार्नेशन जो है, इस विषय पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जो कि सामान्यतया सम्मोहन जनित भूतकाल की स्मृति यात्रा। तो इसमें क्या होता है, हिप्नोटिक रिग्रेशन, अर्थात कोई पेशेंट होता है, उसको जो है उसको हिप्नोटाइज किया जाता है। तो हिप्नोटाइज क्या है, एक तरीका है जिसमें वो एक तरह से उसको सुला दिया जाता है, इस तरह से कि वो जगा भी रहता है, अर्थात उसको जब प्रश्न पूछते प्रश्नों का उत्तर भी देता है, लेकिन वो उत्तर देता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से। मतलब ये हिप्नोसिस जो है वो एक तरीका है किसी के भी एक जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्सेस करने का। तो ऐसा पाया गया है बहुत केसेस में कि सबकॉन्शियस माइंड से जब व्यक्ति बोलता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें बोलता है जो उसके इस जीवन में नहीं घटी, तो उसके पिछले पूर्व जन्म से वो सारी चीजें वो बता रहा है। तो इस पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। फिर आसन्न मृत्यु के अनुभव। आसन्न मृत्यु के अनुभव क्या है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, है ना। ऐसे कई नियर डेथ एक्सपीरियंस भी रिकॉर्ड किए गए हैं कि व्यक्ति जो है वो शरीर के बाहर जा चुका है और वो देख रहा है कि वो एक गुफा में जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ ज्योति है। तो ऐसे करके, लेकिन कुछ समय बाद वापस वो शरीर में आ जाता है। तो नियर डेथ मतलब मर गया, वो शरीर छोड़ दिया उसने, लेकिन और कुछ समय तक उसकी जो ब्रेन वेव्स हैं और हार्ट बीट है वो पूरा सब कुछ फ्लैट हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वापस वो जीवित हो जाता है। और फिर है शरीर बाह्य स्थिति। शरीर बाह्य स्थिति क्या है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि शरीर के बाहर, जैसे कई ऐसे रिकॉर्ड देखे गए जिसमें पेशेंट जो है उसका ऑपरेशन हो रहा है और वो अपने को ऑपरेटिव देख रहा है, बाहर से देख रहा है, शरीर के बाहर से। और जब उसकी स्मृति, जब उसको वापस कॉन्शियस होता है तो सब कुछ वो बता पाता है कि डॉक्टर और नर्स आपस में क्या बात कर रहे थे, है ना, कौन सा औजार लिया गया और क्या, मतलब सारे जो ऑपरेशन के समय ऑपरेशन थिएटर में जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ वो बता पा रहा है। तो इस तरह से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुए हैं। और फिर एक दूसरा एक्सपीरियंस बताया, डेजा वू, अर्थात मैंने कहीं कभी पहले भी ये देखा है ना। तो ऐसा भी होता है कि कोई चीज होती है जो इस जीवन में हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, पहली बार नहीं देख रहे, इसको ये पहले भी देखा हुआ है। तो ये कुछ अनुभव हैं जो इंगित करते हैं, जो कुछ तरह से एक हम बोल सकते हैं एक प्रत्यक्ष और अनुमान के स्तर पे कुछ प्रमाण दे रहे हैं पूर्व जन्म और पुनर्जन्म होने का। तो ये ऐसे अनुभव पे आधारित बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें त्रुटि क्या है, मतलब इसमें समस्या क्या है, कि ये जो है वो प्रत्यक्ष और अनुमान पर ही सीमित है। तो इसलिए वास्तविक चीज क्या है वो इन पुस्तकों से समझ में नहीं आता है। किंतु पुनर्जन्म पर लिखा गया अधिकांश साहित्य अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है। तो क्या अपूर्ण ज्ञान, क्योंकि वो बस इंद्रिय और मन पे आधारित है। तो बहुत कुछ अनुमानित, दिखावटी व अनिर्णायक है। कुछ पुस्तकें मनुष्यों के उन अनुभवों को प्रस्तुत करती हैं जो सम्मोहन के प्रभाव से पूर्व जन्मों की स्मृतियों तक पहुंच जाते हैं। तो सम्मोहन, भाई हिप्नोटिज्म जो है उससे
पूर्व जन्मों की स्मृति तक वो पहुंच जाते हैं, तो उस तरह से वो बता पाते हैं। वह उन घर का, तो यहाँ ये घर है, वह तो उस स्मृति में क्या करते हैं, वह उन घर का विस्तृत वर्णन देते हैं जिनमें वे रहते थे। हाँ, तो जो उनका पिछले जन्म में जो घर था उसका वो वर्णन करते हैं, उन सड़कों का जिन पर वे चले थे, उन बाग बगीचों का जिनमें वे बच्चों के रूप में जाया करते थे, तथा अपने पूर्व जन्म के माता पिता, मित्रों और संबंधियों का नाम बताते हैं। हाँ, तो ये तक जो है अपने मतलब नाम तक बताए थे कि पूर्व जन्म में माता पिता कौन थे, मित्र और संबंधियों के नाम। तो यह सब पढ़ने के लिए रोचक है, और जहां इन सब पुस्तकों ने निश्चित रूप से पूर्व जन्म के प्रति बढ़ती हुई लोक रुचि और विश्वास को उत्तेजित किया है, वहां दूसरी ओर ध्यान पूर्वक जांच पड़ताल करने से पता लगा है कि इन तथाकथित पूर्व जन्म प्रत्यावर्तनों में से बहुत से वर्णन काल्पनिक उड़ाने हैं, त्रुटिपूर्ण है, और यहाँ तक कि धोखाधड़ी भी है। तो ये समस्या है ना। तो ऐसे जो रीइंकार्नेशन पे बहुत सारी जो पुस्तकें लिखी गई हैं, तो उनमें क्या है, कई जो हैं वो ऐसी काल्पनिक उड़ाने भी हैं, त्रुटिपूर्ण है, और धोखाधड़ी भी है। हाँ, तो इसलिए इससे हमें बचना होगा है। तो सिर्फ इन पुस्तकों को हम प्रमाण नहीं ले सकते हैं, कुछ हद तक ये बस इसलिए बताया, रुचि रुचि इन्होंने बढ़ाई है ना, इसलिए बताया पूजन के प्रति बढ़ती हुई लोक रुचि और विश्वास को उत्तेजित किया है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन उसमें जो कुछ बताया है वो सब कुछ जो है हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें त्रुटियां हैं। परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब लोकप्रिय पुस्तकों में से कोई भी पुनर्जन्म से संबंधित आधारभूत तथ्यों की व्याख्या नहीं करता। तो ये पॉइंट है यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये जो पुस्तकें हैं वो पुनर्जन्म का जो विज्ञान है कि कैसे क्या लॉ, प्रकृति का कौन सा नियम कार्य कर रहा है, हाँ, किस बेसिस पे निर्धारित होता है कि किसी का अगला जन्म कैसा होगा, कौन सा जन्म होगा, कौन उसके माता पिता होंगे, कौन सा समाज होगा, ये सब किस चीजों पर आधारित होता है, वो उसमें इन पुस्तकों को पढ़ के वो ज्ञान नहीं मिलता है। तो आधारभूत तथ्यों की व्याख्या नहीं करते, जैसे कि वह सरल प्रक्रिया क्या है जिससे आत्मा सनातन रूप से एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है। तो प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया भगवत गीता में पढ़ेंगे तो उसमें प्रक्रिया जानने को मिलती है, लेकिन इन सब पुस्तकों से वो प्रक्रिया समझने को नहीं मिलती। तो ऐसे विरले ही उदाहरण हैं जिनमें आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना की गई है, और उनमें भी सामान्यतः लेखक अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत करता है कि कैसे और किन सुनिश्चित मामलों में पुनर्जन्म घटित होता है। मानो कुछ विशिष्ट अथवा प्रतिभा संपन्न प्राणी ही पुनर्जन्म लेते हो, अन्य नहीं। तो अभी क्या है, इन पुस्तकों से एक और जो एक गलत धारणा पनपती है वो क्या है कि ऐसा लगता है कि कुछ ही लोगों का पुनर्जन्म होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ही लोग जो है याद कर पाते हैं। जैसे हम, हमारी स्थिति है, अगर हमसे पूछा जाए तो हमें भी याद नहीं है कि पिछले जन्म में हमारे कौन थे, माता पिता कौन थे, कौन सा शरीर, किस शरीर में थे हम, ये भी हमें याद नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो केसेस जो आते हैं इनकार्नेशन की, तो उनको याद रहता है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को याद रहता है और अधिकतर लोगों को याद नहीं रहता है। तो इसको अगर हम अगर लॉजिक के तरीके से देखें तो फिर कंक्लूजन क्या आएगा कि हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ ही लोगों का पुनर्जन्म होता है और अधिकतर लोगों का नहीं होता है। तो जो बहुत ही प्रतिभा संपन्न प्राणी है उन्हीं का पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ से होता है प्रतिभा संपन्न प्राणी, तो कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं उन्हीं का पुनर्जन्म होता है, और उनको फिर याद रहता है अपने पूर्व जन्म के विषय में। लेकिन ये क्या है, ये गलत सिद्धांत है ना, ऐसा नहीं है। तो ये हम देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है कि क्यों हमें याद नहीं रहता है, हमारे जो पूर्व जन्म है उन्हें याद नहीं रहता है और कुछ लोगों को याद रहता है, तो उसका कारण है। तो वो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे उसके कारण को। तो इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण पुनर्जन्म के विज्ञान को व्याख्यायित नहीं करता ना। तो ये जो प्रस्तुतिकरण है तो ये इसलिए बताया त्रुटिपूर्ण हो जाता है। तो पुनर्जन्म का जो विज्ञान है उसको सही तरीके से एस्टैब्लिश नहीं करता है। तो एक तरह से वो है ना, फिर
एक विश्वास वाले स्तर पे ही रहता है कि जिनको विश्वास करना है वो विश्वास करें और जिनको नहीं करना ठीक है। हाँ, मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अनेक भ्रामक कपोल कल्पनाओं और विरोधाभासों को पैदा कर देते हैं। हाँ, तो कई विरोधाभास जो है पैदा हो जाते हैं इसके कारण, जिसके फलस्वरूप पाठक के मन में दर्जनों अनुत्तरित प्रश्न घर कर जाते हैं, है ना। तो पाठक तो ऐसे पुस्तकें जो पढ़ते हैं तो उन पाठकों का फिर क्या उनकी स्थिति कैसी होती है कि उनके मन में बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न आ जाते हैं, है ना। प्रश्न बहुत सारे आते हैं और उनका उत्तर उन पुस्तकों से नहीं मिलता है। तो क्या क्या प्रश्न है तो मैं बताया, उदाहरण के लिए, क्या कोई व्यक्ति तत्काल ही पुनर्जन्म ग्रहण करता है अथवा धीरे धीरे बहुत लंबी समयावधि में? क्या दूसरे जीवधारी जैसे पशु मानव शरीरों में पुनर्जन्म ले सकते हैं? क्या मनुष्य पशु के रूप में प्रकट हो सकता है? यदि ऐसा है तो कैसे और क्यों? हम सदैव पुनर्जन्म लेते रहते हैं अथवा यह कहीं समाप्त हो जाता है? क्या आत्मा सदैव नरक में दुख भोग सकता है अथवा स्वर्ग में सदा के लिए सुख भोग सकता है? क्या हम अपनी भावी पुनर्जन्मों को नियंत्रित कर सकते हैं? कैसे? क्या हमारा पुनर्जन्म दूसरे ग्रहों अथवा दूसरे ब्रह्मांडों में संभव है? क्या हमारे सत्कर्म और दुष्कर्म आगे मिलने वाले शरीर के निर्धारण में कोई भूमिका निभाते हैं? कर्म और पुनर्जन्म का क्या संबंध है? तो ये सब जो प्रश्न है हम देखते हैं, इसका बिल्कुल क्लियर जो उत्तर है वो ऐसी पुस्तकों से नहीं मिल पाता। हालांकि वो पुस्तकें लिखी गई हैं इसी विषय पे, लेकिन इन प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाते, तो इसलिए वो पाठक जो हैं वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि तो ये सारे प्रश्न मन में रहते हैं, तो हमारे मन में होंगे सारे प्रश्न हैं, तो ये इनका उत्तर हमें आगे भी मिलेगा। तो पुनरागमन इन प्रश्नों का पूरा पूरा उत्तर देती है। तो जो पुस्तक है पुनरागमन, तो इसमें यही सारे प्रश्नों को एड्रेस किया गया। हाँ, क्योंकि यह पुनर्जन्म के वास्तविक स्वरूप की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करती है। अंत में यह पुस्तक पाठक को वह व्यवहारिक निर्देश देती है जिनसे वह रहस्यमय और सामान्यतः गलत समझे गए पुनर्जन्म के प्रत्यक्ष तथ्य को पूर्णता से समझ सके और इससे ऊपर उठ सके। तो बताया, तो इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि जो पुनर्जन्म का जो रहस्यमय विज्ञान है उसको अच्छे से बिना किसी भ्रांत धारणा के पूर्ण रूप से उसको समझ सके। तो पुनर्जन्म एक ऐसी वास्तविकता है जो मानव नियति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये अभी कोई बोलेगा कि ये जो ज्ञान है इसका क्या महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली है तो उसमें तो ये ज्ञान नहीं दिया जाता। इतने सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं जाता। मतलब इसका अर्थ क्या है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होता तो फिर वहाँ सब जगह पे ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो यही एक्चुअली यही कारण है आधुनिक समाज की सारी समस्या होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको वो महत्व नहीं दे रहा है, अर्थात हम खुद के विषय में नहीं जानना चाहते। तो ये जो है बड़ी ही दुर्भाग्य की स्थिति है। एक्चुअली हम देख रहे हैं अभी जो वर्तमान पूरा जो वातावरण है कि अभी कोरोना वायरस है और मीडिया में हम एक एक करके जो है मृत्यु दिखाई जा रही है कि इतने लोग मर गए, इतने लोग संक्रमित हो गए। और ये देख देख के व्यक्ति जो है और जो भी उसको देख रहे हैं तो और भयभीत होते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअल में अगर ये ज्ञान हो जिसको, तो उसको फिर भय की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ठीक है मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु जो है भगवान गीता में बता रहे हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना तो कोई मर सकता है ना कोई किसी को मार सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है, जो कि जब हम ये चीज समझते हैं कि पुनर्जन्म के विज्ञान को जब समझेंगे तो फिर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो फिर ये जो मृत्यु का भय है वो फिर हमें कभी सताएगा नहीं, हमें कभी वो कष्ट नहीं देगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं अभी समाज जो है मृत्यु का इतना बड़ा भय बना दिया गया है कि उसके कारण उससे लोग नियंत्रित हो रहे हैं एक तरह से, नहीं। तो इसलिए बताया, तो मानव नियति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसलिए ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इससे हम अपने विषय में समझ पाते हैं अच्छे से कि हम कौन है एक्चुअली। तो अभी भूमिका जो है तो उसमें पहला ये शीर्षक है चेतना का रहस्य। तो सबसे पहली चीज ये समझने की, चेतना क्या है। हाँ, चेतना का रहस्य क्या है। तो ये हम कल इसको पढ़ेंगे। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी अगर आप लोगों के किसी को कुछ प्रश्न हो, जो भी हमने अभी चर्चा करी, तो उसके विषय में अगर कुछ आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, कहीं हाँ, हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है हम्म कि आज सुबह मैं प्रभुपाद जी का भी लेक्चर सुन रही थी भगवत गीता पे। तो उसमें जैसे जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे दोबारा शरीर नहीं मिल पाता है, तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। मतलब लेकिन जैसे प्रेत योनि में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उस समय जाते हैं। अर्थात जैसे अगर उसने सुसाइड किया हो या मतलब वो जो है ना, प्रेत योनि में जाना है, वो एक जो पाप कर्म है उसका परिणाम है। ओके ओके। लेकिन प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ही शरीर छूटता है और उसके कर्मों के हिसाब से हम जैसे सुनते हैं शास्त्रों में कि यमराज उसे ले जाता है और फिर उसे उच्चतर लोकों में या निम्नतर लोकों में भेज दिया जाता है। लेकिन आज जैसे कहते हैं कि भाई अगर तुम गलत काम करते हो तो नरक की यातना भोगनी पड़ती है। लेकिन आत्मा को यातना देते हैं तो आत्मा को पता लगता है या उसको शरीर मिलता है फिर यातना भोगता है? एक्चुअल में होता क्या है, मृत्यु के समय जब यमदूत आते हैं तो वो आत्मा को तो टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो दरअसल वो सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं। देखिए, हमारा जो ये भौतिक शरीर है, तो इसके अंदर क्या है, फिर सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, और फिर आत्मा है। अर्थात इसको आप सिंपल वे में अगर विजुलाइज करना चाहें तो आत्मा है, ठीक है। अब आत्मा के ऊपर पहला आवरण है सूक्ष्म शरीर का। जो सूक्ष्म शरीर है वो है मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है। फिर उसके ऊपर फिर सूक्ष्म ये फिर स्थूल शरीर है हमारा, जो हमें दिखता है, ये जो मांस और हड्डी का बना हुआ ये, ठीक है। तो अभी जब यमदूत आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो सूक्ष्म शरीर है उसको वो पकड़ते हैं, ठीक है। तो उसको पकड़ के फिर वो यमराज के पास ले जाते हैं, और वहां पे यमलोक में फिर उसको एक शरीर दिया जाता है जिसमें वो सारी यातनाएं झेल सके वो। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या होता है, ये जो भी उसको यातनाएं मिलती है ना, वो उसके माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है। वो मेंटल इंप्रेशंस जो है उसको रहते हैं। तो इससे उसका थोड़ा शुद्धिकरण होता है। फिर जो है यमराज फिर उसको फिर निम्न योनि में भेज के फिर धीरे धीरे फिर वापस उसको मनुष्य जीवन का अवसर मिलेगा, कभी करोड़ों सालों बाद। तो ये पूरा प्रक्रिया है। तो यस, ये है। तो जो यमदूत है वो आत्मा जो है, देखिए ये बताया इसलिए तो बताया ना, हम जो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है इस शरीर के साथ, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस आइडेंटिफिकेशन के कारण, उस पहचान के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं सुख दुख से। जी जी। एक्चुअल में तो इसलिए बताया, अगर हम अभी इस समय भी अगर पूर्ण रूप से अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस अगर कर लें तो हम इस सुख दुख से प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, तो ये पूरा जो है प्रयास है, मतलब अपना पूरा कृष्णा कॉन्शियस होना है। हाँ, सो ये जो भौतिक सुख दुख है उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो जब तक हम इससे पहचान करें तब तक हम प्रभावित, तब तक हमें सुख दुख जो है मिलता रहेगा। और जब जो हम जो भी गलत कार्य करेंगे, पाप कार्य करेंगे, तो उसका दंड मिलेगा।